नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चला है सुपर 100 का। मुस्लिम देश ने पाकिस्तान को मारा तमाचा। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए पहुंचने पर मिलने वाली वीजा सुविधा को अस्थायी रूप से बंद किया। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा बम्पर सीटें। प्री पोल सर्वे कर मान एआईएडीएमके बीजेपी कोई उड़ा देगा नहीं। टूरिज्म वीजा आए थे 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी। मिजोरम से गए थे म्यांमार। एनआईए को आतंकी लिंक का शक। पचास साल बाद इंसान फिर चांद की ओर। आर्टेमिस सेकंड मिशन ने भरी ऐतिहासिक उड़ान। अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों पर भरोसा। अपने दरवाजे पर हो रहे धमाके, देश की क्या करेंगे सुरक्षा। बीजेपी ऑफिस ब्लास्ट पर ममता ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। सेंट्रल फोर्स तैनात करो। बंगाल में एसआईआर का काम कर रहे जजों पर हमले से सुप्रीम नाराजगी। राज्य सरकार को फटकार लगाई। सीबीएसई में क्लास 3 से 8 तक एआई सिलेबस। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले स्कूल में विश्व स्तरीय शिक्षा लेने की तैयारी। दिल्ली में बदले जाएंगे 1.5 लाख चीनी सीसीटीवी कैमरे। बीजेपी ने आप सरकार पर साधा निशाना। सौरभ भारद्वाज बोले ये ठेका देने का बहाना। समावेश में फैसला नई सरकार। पीडीए सरकार आने वाली है। आईएएस रिंकू सिंह के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव। सबरीमाला सोल विवाद पर बरसे राजनाथ सिंह। बोले केरल में भगवान भी सुरक्षित नहीं। एलडीएफ ने कुछ सोने के सिक्के के लिए भगवान अयप्पा के लिए विश्वासघात। भारत टैक्सी का ओला उबर से तगड़ा कंपटीशन। अमित शाह ने राज्यसभा में जानकारी दी। भारत में पहली डिजिटल जनगणना शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने स्वगणना में हिस्सा लिया। देश में शुरू हुई ऑनलाइन जनगणना। लोकसभा में 50% सीटें बढ़ाने के फॉर्मूले से दक्षिण पूर्वोत्तर और पश्चिम के एशिया को, जहां पश्चिम राज्यों को नुकसान हुआ, कांग्रेस ने दक्षिणी पूर्वोत्तर राज्यों को नुकसान की आशंका जताई। स्मार्टफोन की लत पर प्रहार। कर्नाटक सरकार ने जारी किया गाइडलाइंस का ड्रॉप। ऑफलाइन गतिविधियों पर फोकस। मिडिल संकट पर सीसीएस की बैठक। पीएम मोदी बोले जनता पर कोई असर पड़ने नहीं देंगे, हमारी तैयारी पूरी है। मुख्यमंत्री योगी ने सुनी जनता की शिकायतें। जनता दर्शन में फरियादियों की होल्ड लगी। अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। हनुमान जयंती पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रयागराज, अयोध्या, दिल्ली में भक्ति का माहौल। ग्वालियर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। मट्ठा पीने से बच्चे हुए बीमार। उल्टी दस्त की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती 6 बच्चों की हालत गंभीर। जिला अस्पताल रेफर किया। लखनऊ, कानपुर सहित कई जिलों में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। मार्च के अंत में बारिश हवा ने मौसम का रुख बदला। कानपुर में बारिश के बाद तापमान 1.4 डिग्री गिरा।
यूपी में फार्मर रजिस्ट्री के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए, हर ग्राम पंचायत में विशेष शिविर आयोजित होंगे। ईरान इसराइल युद्ध से एक महीने में 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, सभी उद्योगों पर सीधी मार देखने को मिल रही है। लखनऊ में करीब 4000 प्लास्टिक उद्योगों का उत्पादन घटकर 20% दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं आईएएस रिंकू सिंह, पीसीएस सेवा में लौटाने का विकल्प भी खुला। रिंकू सिंह के पास पीसीएस सेवा के वापसी का विकल्प। लखनऊ में आईपीएल से चढ़कर बोला ऋषभ पंत का जादू, मैच एक तरफा होते ही स्टेडियम हुआ खाली, जीत हार की फिक्र छोड़कर खेल के दीवानगी में डूबे प्रशंसक। कानपुर का वो बर्रा किडनी कांड, 7 साल बाद भी तय नहीं हुए आरोप, जहां 17 आरोपियों के खिलाफ 3 चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। उद्योगपति गौतम अडानी पहुंचे अयोध्या, रामलला के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। स्मार्ट मीटर वाले 5620 उपभोक्ताओं की बिजली काटी, जहां बिल न चुकाने पर विद्युत निगम की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई। बिल जमा करने के बाद भी नहीं आई बिजली। आगरा में 7.6 करोड़ से बनेगा हाईटेक सेंटर, छात्र सीख सकेंगे रोबोटिक्स और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, रोजगार से बढ़ेंगे अवसर। आगरा में पिज्जा पार्टी के बहाने घिनौनी हरकत, होटल में ले जाकर किया गंदा काम, पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपी। सीएम योगी ने 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को दिखाई हरी झंडी, बोले बीते 9 साल में लखनऊ में जिस प्रकार से जीवन स्तर बढ़ा है और लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में अच्छी जगह मिली। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के लिए नया प्लान, रेड येलो सहित 4 जोन ऐसे होंगे ठाकुर जी के दर्शन, जहां सुरक्षा योजना को और मजबूती देने के प्रयास। काशी में बोले एमपी के सीएम मोहन यादव, विश्वनाथ मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट ओडीओपी के क्षेत्र में एक साथ बढ़ेंगे। दो 2027 के रण में अवैध चक्र तैयार किया गया है, जहां प्रदेश संगठन महामंत्री ने संभाली कमान, दिए निर्देश। यूपी में घोंगा बसंत कुमार विश्वास का ममता बनर्जी के साथ गांधर्व विवाह हुआ, मायावती ने दिया नींव। आगरा में 7.6 करोड़ से बनेगा हाईटेक सेंटर, छात्र सीख सकेंगे रोबोटिक्स और इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोजगार के अवसर। 3.83 करोड़ से बदलेगी गांव की तस्वीर, 5 ब्लॉकों में बनेगी 39 पुलिया, किसानों को राहत। हरदोई में 25 साल में पुलिस नहीं पेश कर पाई गवाह, बाइक चोर ने न्यायालय उठने तक सजा की, जहां 2000 रुपए का जुर्माना दिया। प्रदेश में 3200 करोड़ की 11 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी, नोएडा में सबसे ज्यादा इकाइयां वाणिज्य और इसके अलावा मिश्रित इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश के कृषि योजनाओं के विस्तार पर चर्चा, पीएम ग्राम सड़क योजना का विस्तार होगा।
पीएम जहां लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रदेश में तेजी से लागू होगी फॉर्मर रजिस्ट्री। सीएम ने दिए शिविर लगाकर आईडी बनाने के निर्देश। एआईएमआईएम ने कहा मुस्लिमों को गुलाम समझते हैं अखिलेश यादव। अब आया सपा से करारा जवाब। सांसद ने कहा चुनाव से पहले ये सब लोग ऐसे ही आएंगे। अखिलेश यादव ने 2 चूल्हा खरीदा, इसका मतलब वो अलग रहते हैं। डिम्पल यादव अलग रहती हैं। ओम प्रकाश राजभर का तंज। लखनऊ के बीकेटी में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई, इकट्ठा हुई भारी भीड़। इंडी गठबंधन में शामिल होगी टीडीपी। भरी लोकसभा में सपा ने दे दिया ऑफर। कहा साइकिल वालों इधर आ जाओ, उधर जो हुआ है उसका बुरा हाल हुआ। यूपी में जनगणना पर सियासत। अखिलेश यादव के विधायक ने जाति आधार पर गिनती को लेकर सवाल उठा दिए। हापुड़ में इंसानियत शर्मसार। 7 साल के बच्चे को चोरी के आरोप में फ्रीजर में बंद किया। हालात देखिए। गांव के पास वाहन खाई में गिरने से चालक समेत 2 की मौत। ब्रेक नहीं लगने से हादसा। डंपर अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। धाम में अब भागवत कथा के लिए लेनी होगी अनुमति। क्षेत्र में मास्क लेने पर प्रतिबंध। नए नियम लागू। पश्चिम एशिया संघर्ष का पर्वतारोहण और ट्रैकिंग व्यवसाय पर असर। विदेश समूहों ने पुरानी बुकिंग रोकी। वैश्विक युद्ध के खतरे के बीच संकट के बादल मंडराते हुए नजर आए। आज से गढ़वाल में ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। विशेष काउंटर बनाए गए। ओवरलोडिंग से बचाव और यातायात नियमों पर सख्ती का पालन शामिल। उत्तरकाशी में रोमांच के लिए करना होगा अभी और इंतजार। गौमुख और केदारताल ट्रैक पर बर्फ ग्लेशियर ने मुश्किलें बढ़ाई। हनुमान जन्मोत्सव पर राजधानी में बालाजी की भव्य शोभा यात्रा। शहर में बदले रहेंगे रूट। नियम तोड़ने पर जनगणना में लगे अधिकारी कर्मचारी को जेल होगी। सहयोग न करने वाले लोगों पर जुर्माना लगेगा। कर्मचारियों के लिए सख्त सजा के प्रावधान। राजधानी में ऑपरेशन प्रहार के तहत 149 संदिग्ध हिरासत में। 67 वाहन किए गए सीज। बड़े पैमाने पर काटे गए चालान। देहरादून पुलिस में बड़ा फेरबदल। 3 थानाध्यक्ष समेत 30 पुलिस अधिकारियों के तबादले। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के आदेश के बाद ये ट्रांसफर हुए। 6 साल की निगाह ने पेश की मिसाल। ईरान को दान दी अपनी गुल्लक। देखकर लोग भी भावुक थे। डकैती का आरोपी त्रिवेणी घाट में गिरफ्तार। महाराष्ट्र और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने दबोचा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। उत्तरकाशी से पिथौरागढ़ तक बारिश बर्फबारी। मैदानी इलाकों में हाल बेहाल। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी के अलर्ट। लोगों ने
जमा किए पीएम आवास योजना के फॉर्म जहां छूटने पर कर सकते हैं आवेदन। इस अभियान में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंकी। देहरादून पुलिस विभाग ने बहुत बड़ा फेरबदल किया। 3 थानाध्यक्ष समेत 30 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, नगर कोतवाली उप निरीक्षक का ट्रांसफर। खटीमा सुरई वन रेंज में बाघ ने बुजुर्ग महिला को बनाया निवाला, खौफजदा ग्रामीण वन दरोगा राजू दास मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ईरानी सेना को नष्ट करने का दावा। तेहरान ने इसराइल पर दागी कई मिसाइलों की बारिश और लगातार धमाकों ने तबाही का मंजर खड़ा किया। नाटो महज कागजी शेर, सहयोगी देशों पर फूटा ट्रंप का गुस्सा। हॉर्मुज़ का जिक्र कर चीन जापान को भी सुना डाला। ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, ट्रंप का दावा। उनकी सैन्य क्षमता पूरी तरह से नष्ट। हमारी सेनाओं ने युद्ध के मैदान में जबरदस्त जीत हासिल की। शेख हसीना के ट्रायल में ब्रिटिश लॉ फर्म का सवाल बताया अन्यायपूर्ण, दोबारा सुनवाई की मांग की। आर्मेनिया एक साथ ईयू और रूस नेतृत्व वाले आर्थिक ब्लॉक में नहीं रह सकता, रूस की चेतावनी। भविष्य दांव पर। ईरान के हथियार कार्यक्रम से दुनिया को बड़ा खतरा, यूरोप तक पहुंच सकती है मिसाइलें, रूबियो ने आगाह किया। रूस ने खारिज किया अस्त्र पर यूक्रेन का युद्ध विराम प्रस्ताव। कहा कि केवल प्रचार की चाल, पूर्वी यूक्रेन में निमंत्रण को लेकर गतिरोध जारी है। पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव, बहरीन में अमेजन के डाटा सेंटर पर बरसी ईरानी मिसाइलें, बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ा। ट्रंप के सीज़फायर वाले दावे को ईरान ने नकारा। सैयद अब्बास बोले पूरा मुआवजा मिलने तक जारी रहेगी जंग। खुला रहेगा हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य, लेकिन आपके लिए नहीं। ईरान की अमेरिका को चेतावनी, कई सालों तक परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा ईरान। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। एआई और कॉपीराइट विवाद पर आएगा ऐतिहासिक आदेश। बहत्तला पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य बच्चे की अनदेखी कर रही सरकार, राहुल गांधी ने आरोप लगाए। ईरान पर ट्रंप के बयानों से चिंता में निवेशक, एमसीएक्स पर चांदी 5.5% लुढ़की। आरबीआई के कड़े कदमों से रुपए ने पकड़ी रफ्तार, डॉलर के मुकाबले 93.19 पर पहुंचा। सरकार ने एफटीए के दुरुपयोग पर कसा शिकंजा, सोना चांदी के आभूषणों के आयात पर रोक लगाई। अब डीजीएफटी से चाहिए लाइसेंस। एलआईसी को 3,750 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में सीबीआई ने दर्ज किया मामला। $100 के पार, फिर भी देश में तेल की कीमतें स्थिर, सरकार ने दिया पर्याप्त आपूर्ति का भरोसा।
एनपीसीआई ने जारी किया आंकड़े। यूपीआई से मार्च में हुए रिकॉर्ड 22.64 अरब लेन देन। यूपीआई अब 8 से अधिक देशों में सफलतापूर्वक सक्रिय हुआ। ईरान युद्ध के बीच मोदी सरकार का एक और राहत भरा ऐलान। 30 जून तक माफ किया ये शुल्क। 12 साल बाद दोहराया इतिहास। एक दिन में इतनी बड़ी तेजी में रंग लाई आरबीआई की कोशिश। मौत के मुंह से निकलकर बनी नेशनल चैंपियन। इंदौर की गोलिका बनी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत। संघर्षों को हराकर इतिहास रचा। भाजपा में शामिल होने के बाद पीएम मोदी से मिले लिएंडर पेस। तस्वीर साझा कर आभार जताया। तीस 30,000 लोगों का रोजगार खत्म। 5,000 उद्योगों पर संकट। युद्ध चलता रहा तो बिगड़ेंगे हालात। दिल्ली कैपिटल से लखनऊ सुपर जेट्स को बनाया अप्रैल फूल। होम ग्राउंड पर जाकर अदब से हराया। समीर रिजवी की मैच विनिंग पारी। दिल्ली ने लखनऊ को 6 विकेट से हराया। ट्रिस्टन ने 39 रन बनाकर नाबाद रहे। बॉल से छेड़छाड़ करने वाले फखर जमान पर लगा था 2 मैच का बैन। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अब खुली चुनौती दी। प्रखर ने अपराध से इनकार किया। क्रिकेटर भानुका राजपक्षे की शिकायत पर पुलिस ने किया एक्ट्रेस हर्षी रसंगा को गिरफ्तार। गोल्ड चैन से जुड़ा है मामला। खिलाड़ियों की आंख में आंसू। फैंस मायूस। लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने से चूकी इटली। इटली फुटबॉल टीम ने की थी शानदार शुरुआत। एमएस धोनी ने शुरू किया अभ्यास। 3 अप्रैल को चेन्नई का अगला मैच। धोनी का वीडियो संकेत दे रहा है वापसी के लिए तैयार है। आईपीएल 2026 में ट्रिस्टन स्ट्रप से भिड़े प्रिंस यादव। बीच मैच में बल्लेबाज के पास पहुंचे। लड़ाई का ये तस्वीरें वायरल हो रही। हनुमान जयंती पर रिलीज हुआ वाल्मीकि रामायण का पोस्टर। राम के साथ नजर आए हनुमान। भावना तलवार ने किया वाल्मीकि रामायण का निर्देशन। ममूटी और मोहनलाल की फिल्म पैट्रियट की नई रिलीज डेट घोषित हुई। जिस प्रकार से 1 मई 2026 से दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। धुरंधर के उज्जैन बलोच बने दानिश मंडूर ने कहा 15 साल के संघर्ष और इंतजार के बाद 2025 पे किस्मत बदली। आर्यन खान से नाराज हुए शाहरुख के पुराने दोस्त। सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड का एक सीन बना बचा। यूफोरिया सीजन 3 के रिलीज से पहले जेडाया का बड़ा ऐलान। काम से ब्रेक नहीं लेंगी एक्ट्रेस। असली चौधरी असलम की पत्नी नूरीन असलम ने संजय दत्त की जबरदस्त तारीफ की। फिल्म में दिखाए गए कुछ हिस्सों पर सवाल भी उठाए। राजकुमार राव ने शुरू की गांगुली बायोपिक की शूटिंग। दादा द सौरव गांगुली स्टोरी होगा फिल्म का टाइटल।
गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने पहुंची प्रियंका चोपड़ा, दिवंगत पिता को याद किया। नागिन 7 पर जल्द लगने वाला है ताला। एकता कपूर को लेकर शो को लेकर अपडेट सामने आया। भगवान राम के किरदार में छाया रणवीर, रामायण की पहली झलक का फर्स्ट रिव्यू सामने आया।